बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत गांव था, देवगिरी। चारों ओर घने देवदार के जंगल, बीच में एक छोटी नदी और कुछ दूर एक पुराना किला। उस किले में एक तिलिस्मी दरवाज़ा था जिसके बारे में कई कहानियां चलती थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस दरवाजे को खोलता है वो लौटकर कभी नहीं आता। गांव में एक किशोर रहता था, आरव, जिज्ञासु, साहसी और थोड़ा जिद्दी। उसके दादाजी अक्सर उसे किले की कहानियां सुनाते, राजाओं, खजानों और रहस्यों की। लेकिन एक कहानी हमेशा अधूरी रह जाती, तिलिस्मी दरवाजे की कहानी। आरव जब भी पूछता, दादाजी बस इतना कहते, कुछ दरवाजे ताकत से नहीं, समय से खुलते हैं। ये बात उसके दिल में बस गई। रहस्य की शुरुआत। एक दिन गांव में अचानक अफवाह फैल गई कि जंगल में कुछ चमकता हुआ देखा गया है। लोग डर गए। कुलदेवी के मंदिर के पुजारी ने बताया कि किले का तिलिस्मी दरवाज़ा शायद फिर सक्रिय हुआ है। आरव की जिज्ञासा तेज हो गई। वो जंगल की ओर निकल पड़ा, हालांकि दादी ने मना किया था। जंगल में अजीब सन्नाटा था। पत्ते भी बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। चलते चलते वो किले के सामने पहुंच गया। किले की दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन एक हिस्सा बिल्कुल साफ, मानो किसी ने अभी अभी छुआ हो। उसी दीवार के भीतर था वो तिलिस्मी दरवाज़ा, काला, विशाल और उस पर चमकते हुए विचित्र नक्काशीदार चिन्ह। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली हो, पर वहाँ कोई नहीं था। दरवाजे पर हाथ रखते ही एक हल्की कंपन हुई और चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे। तिलिस्मी दरवाज़ा जागता है। ये तो खुद खुल रहा है, आरव बड़बड़ाया। दरवाज़ा फुसफुसाहट जैसी आवाज़ के साथ थोड़ा सा खुला, जितना कि आरव अंदर झांक सके। अंदर गहरा अंधेरा था, पर बीच में एक नीली रोशनी तैरती दिखाई दे रही थी। डर और उत्साह के बीच झूलता हुआ वो अंदर चला गया। अचानक दरवाज़ा पीछे से धड़ाम से बंद हो गया। आरव घबरा गया और जोर से चिल्लाया, कोई है, मुझे बाहर जाने दो। पर उसकी आवाज़ जैसे दीवारों में समा गई। तिलिस्म का संसार। नीली रोशनी धीरे धीरे पास आई और उसका आकार बना, एक नीली लौ जैसी आत्मा जो बोलने लगी। स्वागत है आरव, तुम चुने हुए हो। तुम कौन हो? आरव हकलाया। मैं इस दरवाजे का रक्षक हूँ। जो यहाँ आता है वो या तो लालच में आता है या साहस में। तुम क्यों आए हो? आरव बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि ये दरवाज़ा इतना रहस्यमय क्यों है। यहाँ से कोई लौटकर क्यों नहीं आया? रक्षक ने गहरी सांस ली। क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति अपनी सच्चाई से मिलता है, और जो अपनी सच्चाई से डरता है वो कभी वापस नहीं जाता। रक्षक ने हाथ घुमाया और अचानक आरव के सामने 3 रास्ते बन गए। एक सोने दीरों से डमकता हुआ रास्ता, दूसरा अंधेरे और तूफानी हवाओं वाला रास्ता, तीसरा शांत, पेड़ों और उजाले से भरा हुआ रास्ता। हर रास्ता एक परीक्षा है, रक्षक बोला। तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। पहली परीक्षा, लालच का रास्ता। आरव ने पहले चमकते हुए रास्ते को छुआ। अचानक उसके पैरों के नीचे शानदार संगमरमर आ गया। सोने के बर्तन, हीरे, मोती, गहने, मुकुट, सब उसकी आंखों के सामने थी। एक मधुर आवाज आई, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस यहीं रह जाओ। आरव के मन में धन और सुविधा के विचार आए, लेकिन उसे दादी की बात याद आई। सच्ची खुशी चीज़ों में नहीं, अपनेपन में होती है। वो तुरंत पीछे हट गया। सोना धूल बनकर बिखर गया। दूसरी परीक्षा, डर का रास्ता। दूसरा रास्ता अंधेरे से भरा था। आरव ने कदम रखा और तुरंत चारों ओर शेर की दहाड़ें, भूतों की परछाइयाँ, तूफानी हवाएं और डरावनी आवाज़ें उभर आईं। आरव का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अचानक उसे अपने पिताजी की बात याद आई। डर हमेशा बड़ा लगता है, पर वो हमारी हिम्मत से छोटा होता है। उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में अंधेरा छट गया। तीसरी परीक्षा, सत्य का रास्ता। अब आखिरी रास्ता बचा। ये शांत था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अपने जीवन के दृश्य दिखने लगे। अपनी गलतियाँ, झूठ, गुस्सा और वो पल जब उसने किसी की मदद नहीं की थी। आरव का मन भारी हो गया। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन तभी एक आवाज़ आई, सच्चाई से भागोगे तो जीवन तुम्हें हमेशा डराएगा। सच्चाई को स्वीकार करोगे तो हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुलेगा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर मैं उन्हें सुधारूंगा।
मैं सच्चाई से नहीं भागूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सामने एक उजाला फैल गया। वापसी। नीली आत्मा फिर सामने आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पार कर ली, अब तुम जा सकते हो। ये तिलिस्मी दरवाज़ा सिर्फ बहादुर और सच्चे दिल वालों के लिए ही खुलता है। अचानक दरवाज़ा खुला और आरव खुद को फिर किले के बाहर पाया। सांझ ढल चुकी थी। गांव की तरफ से दादी और गांव वाले उसकी तलाश में आ रहे थे। वे उसे देखकर रो पड़े। आरव ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब समझ गया हूँ कि सच्चा खजाना सोना नहीं, साहस और सच्चाई है। उस दिन से किले का तिलिस्मी दरवाज़ा फिर कभी नहीं खुला, लेकिन आरव के भीतर एक नया दरवाज़ा खुल चुका था, साहस का, सच्चाई का और समझ का।